हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए और वर्गमूल 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2, ये हमें एक त्रिकोणमितीय समीकरण दी गई है जिसे हमें हल करना है। अर्थात यहाँ पर हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी मदद हम इस सवाल में लेंगे। ठीक है, सूत्र क्या है? देखो, सूत्र यह है कि यदि साइन थीटा या फिर साइन एक्स बराबर साइन वाई हो बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल होता है वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। और जहाँ एन जो होता है बच्चों वो सदैव एक पूर्णांक होता है। तो ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा व्यापक हल ज्ञात करने के लिए। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने में देखो जो समीकरण दी गई है उसे लिख लेते हैं। वर्गमूल 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक सूत्र की सहायता से करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, हम वर्गमूल कॉस थीटा का गुणांक कितना है? वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा? 3। और साइन थीटा का गुणांक है 1, तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 बराबर कितना आएगा बच्चों? 2 का दोनों पक्षों में बच्चों हम भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, देखो उससे हमें क्या फायदा होगा वो भी हम लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास आएगा वर्गमूल 3/2 कॉस थीटा और प्लस 1/2 साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2/2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कॉस थीटा है तो √3/2 साइन थीटा में किसका मान होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होगा साइन, ये 60 डिग्री का मान होता है जिसे हम लिखते हैं पाई/3। और ये हो गया कॉस थीटा। फिर लिखेंगे हम, देखो ये हो गया साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी बनाएंगे तो 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है? देखो, तो ये होता है बच्चों कॉस पाई/3 ही होता है। और फिर बनेगा साइन थीटा और बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो क्या होता है साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा साइन ए का मान थीटा प्लस पाई/3, या पाई/3 प्लस थीटा भी आप इसे लिख सकते हैं बच्चों। बराबर कितना हो गया हमारे पास? 1। ठीक है, तो हम इसको पुनः लिख लेते हैं देखो एक बार। तो अब हम यहाँ पर भी इसे लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास? साइन थीटा प्लस पाई/3 और बराबर कितना था? 1। और 1 कब होता है? 1 का मान होता है साइन 90 डिग्री पर, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/2। ठीक है बच्चों, अब हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। देखो, तो व्यापक हल, ठीक है, समीकरण का जिसका सूत्र हमने कहाँ लिखा है? मुख्य अवधारणा में। तो व्यापक हल, देखो इसका व्यापक हल क्या होगा? हमारे पास एक्स की जगह पर कितना है? थीटा प्लस पाई/3। ठीक है, और बराबर ये होगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन। वाई का मान कितना है बच्चों? पाई/2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एन का जो मान होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई/3 को भी आप बराबर किधर ला सकते हैं? तो ये होगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई/2 और माइनस बनेगा पाई/3। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर दो स्थितियां संभव है, दोनों स्थितियां हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पहली स्थिति में हम लिखेंगे यदि एन विषम हो, विषम हो बच्चों। ठीक है, देखो अगर एन विषम हुआ तो यहाँ पर -1 आएगा। तो देखो थीटा का मान कितना निकलेगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई, उसके बाद माइनस पाई/2 और माइनस पाई/3। ठीक है बच्चों, तो देखो थीटा का मान क्या होगा? एन पाई, दोनों का आप लघुत्तम लेंगे तो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 6। तो ये हो जाएगा 3 पाई और 2 पाई हो जाएगा ये 5 पाई, दोनों माइनस के होंगे बच्चों, तो -5 पाई/6 हो जाएगा। और हम लिखेंगे एन जो होगा वो क्या होगा? सदैव एक पूर्णांक होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि एन जो हो क्या मिले आपको? एन आपको विषम भी मिल सकता है और सम भी मिल सकता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर यदि
एन सम हो। ठीक है बच्चों, अगर एन सम हुआ तो थीटा बराबर एन पाई, और अब माइनस 1 की पावर अगर सम होगी तो प्लस का पाई बटा 2 मिलेगा और माइनस पाई बटा 3 मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो थीटा बराबर एन पाई, और देखो ये 3 एल से इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो बचेगा पाई, और बटा आ जाएगा बच्चों 6। और यहाँ पर भी लिख देंगे हम एन जो होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा। तो ये हमारे थीटा के दो संभावित मान आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।